हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पेसी स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 है क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्लाइमेट एंड वेदर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो क्लाइमेट है उसका जो वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन होता है ना, बहुत ही बड़ा एरिया में होता है और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जो कि आपका 30 टू 150 ईयर तक का हो सकता है। लेकिन जो वेदर होता है ना, ये एकदम शॉर्ट पीरियड का होता है, जो 8 आवर टू 15 आवर तक रहता है। किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में, कहीं पर भी ये हो सकता है। जो हमारा मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, वो आपके 3 पार्ट्स में है: विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन। हमारा जो अर्थ है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पे होता है। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पे है। मार्च 21 या 22, मार्च 21 या 22 को क्या होता है कि डे एंड नाइट जो होता है वो इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होता है ना, वो डायरेक्ट इसके इक्वेटर पे होता है। और ये जो मार्च वाला जो सीजन होता है ना, इसे हम लोग स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो जो आपके इनकमिंग सोलार एनर्जी होती है ना, ये बोथ साइड इक्वल होती है। जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर है, दोनों साइड पे इक्वल होती है। फिर क्या होता है कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये सनलाइट पड़ता है डायरेक्ट जून में। जैसे कि 21 या 22 जून को डायरेक्ट आपका समर सॉलिस्टिक बोलते हैं। जो समर का टाइम होता है, डायरेक्ट आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। और जो इनकमिंग सोलार एनर्जी होती है ना, वो नदर्न हेमिस्फीयर पे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। फिर आपका थर्ड में क्या होता है कि वापस से जो सनलाइट होती है ना, वो इक्वेटर पे आती है। और जब इक्वेटर पे आती है तो वापस से जो दोनों का जो सोलार एनर्जी होगा ना, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर का सेम रहेगा। और ये वाला जो टाइम रहता है ना, ये आपका ऑटमन वाला सीजन रहता है। और ये आपका 22 या 23 सितंबर को होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले पार्ट में जो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट आपका सनलाइट पड़ता है, जो कि आपका 22 दिसंबर को होता है। 21 या 22 दिसंबर को होता है। इसको हम लोग बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं। जो इनकमिंग सोलार एनर्जी होती है ना, ये सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही ज्यादा होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना हमारा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे सीजन के लिए। तो अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारे जो फैक्टर्स है ना, क्लाइमेट, जो इंडिया का जो क्लाइमेट जो भी चेंज होता है, जो भी वेदर चेंज होता है, सब कुछ उसके जो फैक्टर्स है ना, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे कि लोकेशन है, अलग रिलीफ है, फिर फैक्टर रिलेटेड टू एयर एंड एयर प्रेशर एंड विंड, जितने भी है ना, हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड क्या है? तो सबसे मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ। ये मैप से, जैसे हम इंडिया के बीच में जो ये पास हुआ है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ये ऊपर वाला एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन बोलते हैं। एंड जो इसके नीचे वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ठीक है। और आपको पता है यहाँ यहाँ से तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हुआ है, जस्ट नीचे में इस साइड में आपका इक्वेटर है। तो इक्वेटर से, जो इक्वेटर के बाद जो भी होता है ना, वो ट्रॉपिकल जोन ही होता है। मतलब इक्वेटर के जितने पास होता है ना, जितने भी कंट्रीज हैं इक्वेटर से थोड़े पास में है, तो वहां पे आपका ट्रॉपिकल जोन ही है। और वहां पे क्या होता है ना कि टेम्परेचर हर साल, मतलब कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ये था आपका लैटिट्यूड। ये क्या करता है, जो नॉर्थ साइड है ना, ये नॉर्थ साइड बहुत ही ज्यादा इक्वेटर से दूर होता है। नदर्न साइड आपका जो भी होता है, जिसके कारण यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जो कि आपका हिमालय साइड में देखने को मिलता है। फिर सेकंड है आपका हिमालयन माउंटेन है वो। तो सेकंड हिमालयन माउंटेन, ये आपका नॉर्थ से लेकर के आपका आपका नॉर्थ ईस्ट तक पूरा एक्सटेंड है। और ये क्या करता है कि ये जो हिमालय है ना, ये आपका शील्ड का काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है सब कॉन्टिनेंट को। जो भी आपके कोल्ड नदर्न, जो आपके कोल्ड विंड्स आते हैं ना नदर्न साइड से, नॉर्थ साइड से जितने भी कोल्ड विंड्स आते हैं, जो कि आपके आर्कटिक सर्कल्स में बनते हैं,
ठीक है। आर्कटिक सर्कल्स में जो बनते हैं ना कोल्ड एंड चिल्ली विंड जो ओरिजिनेट होते हैं वहां पे, और जो विंड्स आते हैं उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं, हिमालय प्रोटेक्ट करता है। वो क्या करते हैं कि वहां जितने भी मॉइस्चर्स अपने साथ वो विंड्स लेकर के आते हैं ना, वो क्या करते हैं वहां पे शेड कर देते हैं। ठीक है। फिर थर्ड बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हमारा जो इंडिया है ना, हमारा इंडिया है वो तीन साइड से पूरा इंडियन ओशन ओशन से पूरा कवर है। तीनों साइड पूरा इंडियन ओशन है। ठीक है। जो नॉर्थ साइड है वो आपका हाई माउंटेन वॉल है पूरा। ठीक है। क्या होता है कि ये आपका इंडिया का इस साइड पूरा वाटर, इस साइड वाटर है, पूरा ये सब वाटर वाला एरिया है। तो जो ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, प्रेशर लो होता है। एंड जो ये ओशन वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है। जब आपके लैंड एरिया में जब प्रेशर टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो है, तो जितनी ही जल्दी वो हीट करेगा उतनी जल्दी ही वो कूल भी करेगा। लेकिन जो आपका ओशन है, ओशन में आपका प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो वो जितनी ही जल्दी कूल करेगा उतनी ही जल्दी वो सॉरी जितनी ही लेट वो कूल करेगा उतनी उतनी ही लेट वो हीट भी करेगा। फिर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो हमें पता है कि जो भी कोस्टल लाइन है एंड कोस्टल एरियाज है उनका जो क्लाइमेट है वो इक्वल है। और जो इनर इंडिया है हमारा, जैसे कि दिल्ली दिल्ली वाला हो गया, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब जो पूरे एरिया हो गया ना, ये सब जो कोस्टल लाइन पूरा एरिया है इससे बहुत ही ज्यादा इनर में है। इसके वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो कि हमें जो कोस्टल एरिया के साइड जितने भी पीपल्स होते हैं ना, जितने भी लोग रहते हैं ना, वो लोग को वो वाला एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। फिर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। तो आपको भी पता है टेम्परेचर कम होते जाता है अगर आप हाइट में जाते हैं। तो आप जितनी ही हाइट में जाएंगे वहां पे आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा थिन एयर होते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा कूल होते हैं अगर कंपेयर करें तो प्लेन से। ठीक है। प्लेन क्या होता है, हीट करता है, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं ना वो कूल होते हैं अगर प्लेन्स के कंपेरिजन देखा जाए तो। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, जो आगरा एंड दार्जिलिंग ये जो दोनों एरिया है ना, ये आपका सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। लेकिन आपके जनवरी में आगरा में अगर 16 डिग्री होता है तो दार्जिलिंग में आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ के लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि लैटिट्यूड की वजह से ही होता है। फिर लास्ट है आपका रिलीफ्स। जो इंडियन फिजियोग्राफी है और रिलीफ्स है, ये टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड स्पीड, डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इन सब चीज पे ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर ये जो है फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, तो मैं आपको बहुत इजीली समझा रही हूँ। ये वाला जो है, सॉरी, ये आपका विंड, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। और याद रखिएगा विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है। और जो ये एयर होता है ना, हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे जाता है और वो वर्टिकल मूवमेंट होता है। जैसे कि ये देखिए, लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे विंड गया, ये आपका एयर हुआ। और जब ये हाई प्रेशर से यहाँ पे आपका लो प्रेशर पे जा रहा है तो ये हो गया विंड, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है एंड ये वर्टिकली जा रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो आपका विंड होता है। एंड जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे मूवमेंट करता है वो आपका एयर होता है। अब जैसे कि एक चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, टेम्परेचर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपको हमेशा याद रखना है। जब टेम्परेचर लो रहेगा तो वहां पे प्रेशर हाई रहेगा, और जब प्रेशर लो रहेगा तो वहां पे टेम्परेचर हाई रहेगा। अगर मैं समर सीजन की बात करूं तो समर सीजन पे जब टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है, प्रेशर लो होता है लैंड पे, तो यहाँ पे ओशन पे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है एंड प्रेशर हाई होता है। ये कब होता है? जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर हो जाता है, यहाँ पे इंडिया है ना, इंडिया पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे पड़ता है। जब देखो, जब लैंड पे यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर लो होता है, तो जितने जल्दी ये हीट करता है उतने जल्दी ये कूल भी करता है। लेकिन जो ओशन की बात है, तो ये जितने लेट हीट करता है उतने लेट ही कूल करता है।
फिर अगर विंटर की बात करें तो विंटर पे क्या होता है, जो सन होता है ना, सन ऊपर से नीचे आ जाता है, उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन रहता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन होता है तो ये डायरेक्टली अपने सनराइज ओशन पे देता है, ठीक है, डायरेक्टली सनराइज हीट होते हैं ओशन पे। तो ओशन पे हीट होने के कारण पे यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है एंड प्रेशर लो हो जाता है, और लैंड पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है एंड प्रेशर हाई हो जाता है, जस्ट उसके अपोजिट। ये अगर आप याद रख लेंगे ना तो आप पूरे क्वेश्चंस बना सकते हैं समर सीजन एंड विंटर सीजन के। देन हम बात करते हैं एक एक करके, जो विंटर सीजन है एंड समर सीजन है इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विंटर सीजन में सबसे पहले हम ये देखते हैं जो सरफेस प्रेशर एंड विंड है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो वेदर कंडीशन है ना वो जनरली किस पे इन्फ्लुएंस होता है, विंटर सीजन की बात कर रही हूँ। जो वेस्टर्न साइड में सेंट्रल एंड वेस्टर्न, जो वेस्टर्न आपका पूरे एशिया है उसके उसके साइड से, आपका सेंट्रल वेस्टर्न एशियन साइड से आपका प्रेशर जो होता है ना वो प्रेशर डायरेक्शन से आता है, मतलब कि एक विंड आता है, ठीक है। जो प्रेशर विंड आता है पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये देखो, ये हो गया, ये आ रहा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये वाला जो है ये आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो आपके इस साइड से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका तिब्बत वाला एरिया है, ठीक है। तिब्बत वाला एरिया जो है ना वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है और प्रेशर लो होता है। ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे हीट करता है, हीट करने के बाद में ये इस तरीके से आ जाता है, और जब ये इस तरीके से आता है ना तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और स्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के साथ मूव मूव करता है। जब यहाँ पे ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम दिख रहा है ये जब आता है हाई स्पीड विंड के साथ में आता है, ठीक है। और इसके वजह से ही ना हमारे इंडिया में विंटर आता है, ठीक है। हिमालयज में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है विंटर में, और एयर जो फ्लो करता है ना लो लेवल करता है नॉर्थ टुवर्ड द सब कॉन्टिनेंट में। और जो सन होता है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है इस टाइम पे। जो सन होता है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, और कोल्ड विंड्स ब्लो करते हैं हिमालयस पे एकदम हाई प्रेशर में, ठीक है। और जो ओशंस होते हैं ना साउथ एंड जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना वहाँ पे प्रेशर बहुत लो हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे पूरा ड्राई सीजन हो जाता है, ओके। फिर जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो देखो, बहुत जो जेट स्ट्रीम रहता है वो हाई स्पीड विंड होता है, कहाँ पे ऑकर होता है, ये विंटर सीजन में ऑकर होता है, और ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड विंड होता है। इसकी स्पीड जो होती है 180 किलोमीटर पर आवर टू 300 किलोमीटर पर आवर तक भी इसकी स्पीड होती है, ठीक है। फिर जो ये जेट स्ट्रीम क्या करता है, अपने पोजीशन, अपने लोकेशन और अपने स्ट्रेंथ को सीजन के हिसाब से चेंज करते जाते हैं, ठीक। जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे अभी, और देखो जब विंटर के टाइम पे जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहाँ पे रहते हैं ना तो ये जो ITCZ होते हैं ना ये यहाँ पे होते हैं नीचे में। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ITCZ होता क्या है। तो ये नीचे में होता है और यहीं पे जस्ट ITCZ समर में ऊपर हो जाता है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ। तो आपका ये जो स्पीड है ना ये बहुत जो एकदम हाई स्पीड होती है इसकी विंड की। देन ये जो विंड होता है विंड हॉरिजॉन्टल एयर वर्टिकल जो मैंने बताया था, और 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये फ्लो करता है, ठीक है। फिर आपका आता है वेस्टर्न साइक्लोनिक, आपका ठीक है वेस्टर्न साइक्लोनिक आता है या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो भी साइक्लोन है आपका वेस्टर्न साइड का या ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना वो ओरिजिन कहाँ पे होता है, जैसे कि ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका पूरा इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। तो जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना वो ओरिजिन होता है बे ऑफ बंगाल से एंड इंडियन सी से, ठीक है। इंडियन सी बे ऑफ बंगाल से ये ओरिजिन होता है। फिर ये जो साइक्लोन होता है ना बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी विंड क्रिएट करता है, ठीक है। और हैवी रेनफॉल अपने साथ बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल लेके आता है। फिर ये कहाँ कहाँ हिट करता है, देखो ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका उड़ीसा का है, ये आपका तमिलनाडु का है, सॉरी आंध्र प्रदेश का है, और ये आपका तमिलनाडु का है। ये जो तीनों एरिया है ना यहाँ पे ये हिट करता है ये साइक्लोन।
और ये ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये डैमेज करता है कभी-कभी, क्योंकि इसकी विंड की वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और अगर मैं वेस्टर्न, ये देखो ये तो ईस्टर्न साइड हो गया, अगर मैं वेस्टर्न साइक्लोन की बात करूँ तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोन कैसे आता है वो देखते हैं। देखो, जब ये यहाँ पे आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आता है तो इसी टाइम पे यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, वो उसके ऊपर ये क्रिएट होता है, ठीक है। वहां से आपका ओरिजिन होता है, मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिन होता है, और वो आपका जेट स्ट्रीम के मतलब कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ ही आता है, ठीक है। मतलब उसके द्वारा ही लाया जाता है उसको, वो आता है और आकर के आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एंटर करता है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होते हैं। ये हमने पूरे विंटर की बात की। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आईटीसीजेड होता क्या है, ठीक है। जो आईटीसीजेड होता है ना, ये आपका इक्वेटर के पास होता है हमेशा। आपका मतलब कि उसका रीजन कहाँ है, इक्वेटर। इसको आईटीसीजेड को बोलते हैं आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। देखो, जो ट्रेड विंड्स होते हैं ना, ये आपस में मिलते हैं। जो आपके सदर्न साइड से ये वाले जो ट्रेड विंड्स और ये वाले ट्रेड विंड जहाँ मिलते हैं ना, वो पूरा आपका आईटीसीजेड एरिया होता है, ठीक है। वही आपका, और ये आईटीसीजेड एरिया होता है ना, जैसे कि ये इक्वेटर है, आईटीसीजेड है, तो ये ऊपर ये नीचे, ये दोनों जगह ही डिफर करता है। और जो जाता है ना, तो उसका जो हाइट होता है ना, वो 80 टू 300 किलोमीटर तक का पूरे इक्वेटर से रहता है वो, ठीक है, डिस्टेंस पे। जैसे कि ये आपका इक्वेटर हो गया, और ये आपका आईटीसीजेड जुलाई में है और ये आईटीसीजेड जनवरी में है। देखो, जब मैंने बताया था कि जब आपका आईटीसीजेड जुलाई है तो उस टाइम पे आपके यहाँ पे समर रहेगा, और जब विंटर के टाइम पे आईटीसीजेड पूरा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो समर सीजन है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सरफेस प्रेशर एंड एयर विंड्स हैं वो देखते हैं। तो समर में जो देखो, जो सन होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, और आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाता है नॉर्थवर्ड साइड में, नॉर्थ के साइड में, जो इंडिया का नॉर्थ है वहां पे शिफ्ट हो जाता है, आपको पता है अच्छे से। फिर इस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका, जैसे कि ये देखो, ये आपका इंडिया होता है ना, तो ये वाले एरिया पे पूरा बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है, और ओशन साइड में यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। प्रेशर हाई हो जाता है और टेम्परेचर लो हो जाता है। फिर सेकंड देखो कि जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। तो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो कहाँ फ्लो करती है, सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में फ्लो करती है। देन इसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है ना, ये 90 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से ये मतलब इसका मैक्सिमम स्पीड होता है 90 किलोमीटर पर आवर। फिर ये अगस्त में कितना होता है, 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होती है, एंड सितंबर में क्या हो जाती है, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हो जाती है। ये देखो, जो मैंने बताया था आपको, ये जो आईटीसीजेड था, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है विंटर में, ठीक है। यहाँ पर आपका जेट स्ट्रीम आता है ये, फिर यहाँ पे तिब्बत प्लेटो पे हिट करता है। अब यहाँ से ये क्या करता है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बन करके आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन करके ऐसे करके आता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे मानसून के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जस्ट जो आईटीसीजेड था, आईटीसीजेड यहाँ पे इस वाले एरिया में था, लेकिन आईटीसीजेड यहाँ पे इस वाले एरिया में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। फिर ये जो जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे मॉनसून के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो, ये क्या करते हैं अपने साथ में, जब ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आते हैं ना, तो अपने साथ में ये मॉनसून विंड लेकर के आते हैं, जो कि जिस जिस जगह से वो क्रॉस होते हैं ना, उस जगह पे वो मतलब कि मॉनसून होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे इंडिया में मॉनसून के लिए, मॉनसून पैटर्न के लिए। मतलब जो मॉनसून पैटर्न होते हैं ना, इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो भी है हमारे इंडिया का जो मॉनसून वॉनसून है, बहुत कुछ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।